आपको अगर शाहरुख खान ने अगर आपको हग किया है, वो हग आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हो. ही हग्ड मी सो टाइटली, सो वार्मली, लिटरली रैपिंग हिज हैंड्स अराउंड मी. उस समय नया लुक था, वो दिल चाहता है वाला लुक. मेस्ड अप. फिर नेक्स्ट राउंड में देन देयर वर ऑल दीज थ्री जजेस वर देयर. सोनू निगम, फराह खान, अनु मलिक. बोल दिया अंकल, या इस तरफ नहीं उस तरफ उधर से. माय गॉड, आई रिमेंबर माई सेल्फ as crying like anything on the set when राहुल सक्सेना got eliminated. किसी का भी सपना टूटता है ना, तो लगता है कि अपना ही सपना टूटा है. जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की घर वाला. Good evening, namaste, adab, sat sri akal, and welcome to our show. Today we have with us a very special guest who has captured the hearts of millions with his soulful voice and his incredible musical journey. जी हाँ, इन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आपको इंडियन आइडल सीजन 1 तो याद होगा. चलो आपको एक बार फिर से आपकी याददाश्त ताज़ा कर देते हैं. जी हाँ, he rose to fame as the finalist of the very first season of Indian Idol season 1. His passion for music, dedication and versatility has kept him in spotlight ever since. Be it songs, music albums or scintillating performances on stage, he has carved a niche for himself in the Indian music industry, and he continues to inspire the young upcoming aspiring singers across the country. Please welcome the most incredible and absolutely amazing talented one and only one, Amit Sana. Amit Sana, where have you been? Amit Sana कहाँ है? खैर राजीव, मैं यहीं पर हूँ. एंड वैसे हिंदी में बात करना बेटर है या अरे हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश में सब बात? हमारे गाने में सब कुछ चलता है. मेरी हिंदी अच्छी है, हाँ. अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी बात कर सकता हूँ. सो थिंग इज़ दैट कि मैं इधर ही हूँ. एंड बस लाइफ से लर्न कर रहा हूँ, खुद से लर्न कर रहा हूँ. एंड बिकॉज मेरा उद्देश्य तो एक ही है लाइफ में, दैट इज़ म्यूज़िक गाने गाना. एंड गाने गाना, गाने बनाना. मैं देख रहा था कि अभी आप हम कर रहे थे. हम गाना भी आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन मतलब आर यू क्रिएटिंग न्यू म्यूजिक और आर यू वर्किंग ऑन सम एल्बम? तो आपके फैंस आपको मिस कर रहे हैं भाई. जल्दी आइए, कुछ नई चीज लेकर बताइए. सो मैं अपने फैंस को यही बताना चाहता हूँ कि उनका इंतज़ार तो लंबा हुआ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. बट कई बार होता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं. मतलब मुझसे ज़्यादा कौन उस चीज़ को समझ सकता है कि आई हैव टू कम अप विथ न्यू म्यूज़िक. बट मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं करना चाहता हूँ. मैं इस दौरान, ये जो फेज़ रहा है मेरे लिए, जो कि हम शायद आने वाले सवालों में आप पूछेंगे भी, क्योंकि वो सारी बातें इवेंचुअली निकलती ही हैं. बट उसका एक थोड़ा सा अगर कुछ मैं बताऊँ अभी, तो इट्स लाइक कि मैं जो अपने आप को समझ पाया हूँ, और मुंबई आने के बाद आपको कुछ बातें जो है बहुत ऐसे हिट करती हैं सामने सामने. मतलब यू नो लाइक इट्स लाइक जो आपके सामने हो रहा है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, आप रिएक्ट करते हैं उसको, यू नो. सो वो चीज़ें मेरे साथ काफ़ी लंबे वक्त तक वो असर रहा, वो चीज़ें हुई. तो उसके हिसाब से फिर मुझे थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ा, समझना पड़ा कि क्योंकि कई बार चीज़ें क्या होती है ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती होती है. आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, बट जो आपके आसपास जो हो रहा है और जो आपके अंदर हो रहा है, यू नो, सो उस चीज़ का जब तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो आप कितना भी कुछ करना चाहो, तो अगर करोगे तो वो फोर्स्ड लगेगा. Okay. और उतना आई थिंक उसमें एफर्ट ज़्यादा होगा और रिजल्ट कम रहेगा. और या फिर आप चाह के भी कुछ
कर नहीं पाओगे इस समय। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट कि जब आप आए उस समय इंडियन आइडल पहली बार हिंदुस्तान में इंडियन आइडल शो आया, राइट? सो हाउ डिड द म्यूजिक कम, हाउ डिड यू कम टू द म्यूजिक, और हाउ डिड म्यूजिक कम इनटू योर लाइफ, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इंडियन आइडल? आई थिंक म्यूज़िक मुझे जन्म से ही मिला है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जब मैं You started learning at a very young age, I believe. I started learning at a very young age, but before I started learning I used to sing for my family. Bathroom When I singer, was sister. no not bathroom singer, but I think my mama ji has recorded my cassette back in when I was like 3 or 4 year old, and in that cassette I could see that how I am entertaining the whole family, that they are asking me songs, तू ये वाला गाना गा के बता, तू वो वाला गाना गा के बता. तो मतलब फैमिली शुरू से म्यूजिक सुनती रहती थी, that is Yes, how you yes, learned the yes. music. So and- I was like kind of a family entertainer. Okay. And then after that, जब मैं स्कूल में भी जाता था, पहले दिन मेरा स्कूल का होता था, क्लास का होता था. So my teacher used to call me, और सबके सामने मुझे पहले गाना गाना होता था. That used to be my introduction. तो ये हमेशा से लगा रहा है, एंड फिर मैंने सीखना शुरू किया आफ्टर लाइक व्हेन आई रीच्ड व्हेन आई वाज 7 or 8. You had also trained yourself in classical music. Yeah. That is what you are trying to say. Yes, मैंने yes. train करना शुरू किया Yes, और yes. इतनी young age में. Yes, So yes. that means जब आप professionally बाहर आए, और you were already professionally singing before you came. for नहीं the नहीं, India मैं Idol. प्रोफेशनली तो मैंने गाना शुरू नहीं किया था. इनफैक्ट आई टेल यू समथिंग दैट माय गुरुजी एक्चुअली टोल्ड मी हाँ. कि आई ओनली टीच यू इफ यू डोंट टेक इट अप प्रोफेशनली. Oh my God. Then? So that was a condition that my Guruji put, and at that moment, at that time, I just wanted to learn. So मैंने सीखा, and I was fortunate enough that I got such a maestro as my Guruji, पंडित जी श्री बिमलेंद्र मुखर्जी. But वही था कि मेरा उसके बाद एक 2-3 साल का एक ऐसा फेज रहा जब मैं सीख लिया, बट देयर वाज दिस थिंग रनिंग इन माय माइंड कि मुझे जो प्रोफेशन में कुछ और समझ नहीं आ रहा है मुझे. When was this? At what age? This was after I passed my 12th. And you also graduated in IT. Yeah. Right. So at that point of time, अब तो सारे लोगों को सेलिब्रिटी बनना है, सबके पास फोन्स हैं, सब लोग गाना गाना चाहते हैं. We'll come to that also. So how was that your family was supporting you to be a singer, and at the same time you're also graduating in IT? So wasn't there a dichotomy between choosing your profession as a singer and as a professional, as an IT professional? It is quite a difficult choice at that point of time, I'll say. But for me, it was never. Okay. Because for me, music started very early. Music started happening very early at my in my for me. So around as I told you earlier, like I was like 7-8 years old when I started learning, and then Correct, yeah. I started participating in competitions where I used to, like I always used to get first prize only. एक गाना please. जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है. जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, वो किसना है, किसना है, वो किसना है, वो किसना है. तो आप हर कंपटीशन स्कूल कॉलेज में जीतते रहे, है ना? हाँ, या यू कैन से दैट कि मैं हर कॉम्पिटिशन्स में कभी कभी सेकंड भी आता था, ऐसी बात नहीं है.
तो बट मोस्टली आई यूज्ड हाँ, टू मतलब you कम were फर्स्ट among the एंड देन first, the creamy layer. या सो उसमें ऐसा हो गया था कि मेरे मेरे इनफैक्ट मेरे स्कूल में भी मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा होता था. आई यूज्ड टू गेट बेटर सेक्शंस, बेटर सब्जेक्ट्स. And how were you in studies? So was there a or आई you वॉज were- नॉट वेरी ग्रेट इन स्टडीज़. Okay. मेरे को कभी भी, बिकॉज आई वॉज अ वेरी इमेजिनेटिव चाइल्ड, सो मेरे को अगर आप बोलोगे कि मगअप करके पढ़ ले हाँ. और ये ऐसा ही होता है, ये रिएक्शन ऐसा ही है, तो नहीं. मैं वो रिएक्शन के पीछे जाके एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स में घुसा रहता था कि ये ऐसा कैसा इसने बॉन्ड किया, इसलिए क्यों ऐसा हुआ. तो आई यूज टू कीप इमेजिनिंग एंड बाय द टाइम आई यूज टू इमेजिन वो सब, फिर वो सब्जेक्ट एक तरफ, मैं एक तरफ. So इसका मतलब in your mind you had already chosen a profession यस subconsciously. यस 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 right? यस. बट मेरा ऐसा था कि मुझे साइंस ने बहुत इंट्रीग किया है. सो मुझे जो भी आसपास हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंट्रीग करती थी. एंड म्यूज़िक भी मेरे लिए एक उसने उस चीज़ को और बढ़ाया, उसको और ज़्यादा ऐड ऑन कर दिया उसमें. तो मेरे लिए थोड़ा सा एक टाइम पे मुझे लगता था कि मुझे ये भी, मैं एक टाइम पे मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एनडीए के लिए तैयारी करूं. Okay. ओके, बट देन आई थॉट कि नो नो, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी. मैं नहीं इतनी पढ़ाई कर सकता. सो फिर मैंने बोला कि बट या द फैक्ट इज़ दैट एक बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, बट यस, म्यूज़िक टुक अ सेंटर स्टेज. And then it became very clear to me during the time during my 11th 12th. वहाँ से शुरू हुआ जब हमारे मतलब बॉलीवुड में जो है एक इंडी म्यूज़िक का दौर चल रहा था उस समय. Yeah, बहुत ही pop स्ट्रॉन्ग music, पॉप what म्यूज़िक, we इंडी call म्यूज़िक it. का दौर चल रहा था. तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब ये जो कमर्शियल म्यूज़िक होता है उस तरफ मेरे को एक्साइट किया. क्योंकि उसके पहले तक मैं जानता ही नहीं था. मेरे घर पे कमर्शियल म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सुनने का वो because अलाउड you were भी नहीं trained था. classically, so यस, obviously. हार्डकोर क्लासिकल. और ज़्यादा से ज़्यादा तो आई यूज टू लिसन टू पंकज उदास जी, जगजीत सिंह जी, इनको ही मैं, चंदन दास, ये इनको ही मैं, गुलाम अली, इनको ही मैंने सुना है. बाकी कमर्शियल म्यूजिक के बारे में ये भी कमर्शियल ही है, बट दिस इज मोर लाइक More classical, क्लासिकल साइड, not प्योर more प्योर, filmy. या नॉट Yeah. फिल्मी. Yeah. सो फिर उसके बाद मैं पहली बार अब ये सब देख रहा हूँ तो ये मेरी नई दुनिया. तो फिर देन आई बिकेम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ सोनू जी, सोनू निगम. एंड फिर वहाँ से एकदम तो दिमाग घूम गया मेरा एकदम. मैं बोला कि नहीं, इस तरफ तो जाना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. So music happened to you professionally before you could take up any job, is it? नॉट प्रोफेशनली. जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रोफेशनली तो मैं इंडियन आइडल होने के बाद ही आया. So did you take up any job before you? नहीं नहीं, आई audition इनफैक्ट for हार्डली Indian could hardly finish my college properly, though I finished. Okay. बट उसके पहले तक आई हैड नो आइडिया कि म्यूज़िक में प्रोफेशनली क्या होता है, प्रोफेशनल म्यूज़िक क्या होता है, वहाँ कैसे जाना है, मुंबई में जाकर किसको क्या अप्रोच So करना it है. was serendipity that Indian Idol happened because there was no Yes, competition yes, happening yes, at yes, that point yes. of time. So how did Indian Idol happen to you, and how did you go through the process of audition? Because when you were going through the process of audition, you didn't know at that point of time. You could not speculate, or could you, that you would be the Indian Idol or you would be the finalist? ऑफ कोर्स नॉट. मतलब स्पेकुलेट करना तो मतलब नेक्स्ट So टू how did it इम्पॉसिबल happen है. to you? How did? सो इट वाज लाइक, देखिए वो मेरा एक लाइफ का एक बहुत ही अनसर्टन फेज था. जब मैं कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ पर मेरा दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ाई में, टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे करना म्यूज़िक है. बट फिर भी मैं वो कर रहा हूँ और ये भी नहीं पता कि करना तो क्या. आप सोचिए एक 18-19 साल का लड़का अगर उसको क्लियर नहीं है कि करना क्या है, तो इट्स मतलब माइंड गोज इनटू मतलब डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर. Yeah, that's a So very what impressionable age. yeah, so much of pressure is there on the mind. So कुछ समझ में आ रहा नहीं था. तो थैंकफुली उसके पहले मैं एक और ऑडिशन पे भी गया था. Tell us about it. पॉप स्टार्स, Okay. यू नो कोपी पॉप स्टार्स आता That था, happened in- चैनल वी पे आता था. पॉप Okay. स्टार्स का एक और 2 सीजन्स आए थे Channel V इसके. and MTV was very Yeah. happening in India. at वेरी that हैपनिंग दैट टाइम. तो चैनल वी पे पॉप स्टार्स का कोपी पॉप स्टार करके आई थिंक ऐसा यही नाम था. time. Yeah. तो ये आया था. उसके हम लोगों ने पहला सीज़न तो देख लिया. अब दूसरे सीज़न के लिए आई वांटेड टू ऑडिशन. मैं गया भी अपने भाई के साथ. माय मतलब इनिशियल राउंड माय ब्रदर गॉट सिलेक्टेड, Okay. आई गॉट रिजेक्टेड. Okay. And where is he now, your brother? माय ब्रदर he's working with K in India. Okay, he's not. No, he singing. has not taken, he didn't took So he singing as a got profession. selected and you didn't. So how did it affect अरे you? वो तो मुझे और उसने मतलब एकदम परेशान कर दिया. मैं और डिस्टर्ब हो गया उसके बाद. मैं बोला कि यार
मैं अभी मैं करूँ तो करूँ क्या? माई ब्रदर सिंग्स बेटर देन मी, ऑफकोर्स ही सिंग्स नाइसली, बट आफ्टर ऑल दिस ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, अगर आप वहाँ जाकर विथ यू थिंकिंग दैट मैं तो होने ही वाला हूँ सेलेक्ट, ऐसा अगर आप सोचते हैं और फिर नहीं होता है, तो फिर देन आई थॉट, देन आई लुक्ड एट माई सेल्फ, एंड मैं जो वहाँ पर जैसे लोग आए थे और जैसा मैं गया था, आई मीन लाइक looks don't matter, but I think for commercial music and when the music is also happening on camera, so at that point I think ये important हो जाता है। तो मैं तो एकदम ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने बाहर, मैं बोल दिया अंकल या इस तरफ नहीं उस तरफ उधर से oh my God. I mean, so that is the point of time when music was also being perceived by how you look and how you present yourself, is what you're trying to say, right? Yeah, I mean, And but it affected you quite very much, that apart from being a good singer, I have to be more presentable. It affected me in the sense, मतलब मेरे लिए नई चीज़ थी वो. of It course, was not that I felt कि it is unfair or something, but it was something that I didn't know that this is also an aspect that has to be taken into consideration. So, in a way, it helped you. It was a blessing in disguise for Yeah, the it further was. I competition think which it was was. about to happen to you. So, when did Indian Idol happen, and what was the time gap between this audition and the Indian Idol audition? How do you perceive it? I think the time gap was hardly 2 years. Oh, 2 years is quite. Yeah. So you were grooming. Or Yeah. उसके बाद तो I was like बाल बढ़ाना है, Okay. and you know my The rock star look. yeah, is rock what star you look and all that. So बाल बढ़ाना है, जिम विम जाना है. Okay. So उसके बाद मैंने ये दोनों शुरू किया, and my father got really angry and all that because he has seen me as someone else, like you know, pursuing classical music in a different way. So so उनको थोड़ा सा ऐसा लगा ये, क्योंकि हमारे जो हम I am from a small town, and वहाँ पर बाल You're बढ़ाना from है. which place? I mean, I know, but I would like my audience to know. I am from Bhilai, Okay. Chhattisgarh, Okay. and it is a particularly academics oriented place. Yeah. So वहाँ पर सब छोटे छोटे बाल कटा के IIT की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, ऐसी जगह है वो. So बाल बढ़ाना मतलब then you have become लफूट. हाँ, at that point of time, मतलब फिल्मी है. हाँ, फिल्मी ये आ गया, फिल्मी ये. So how was the Indian बिगड़ा Idol हुआ. experience, and how the initial rounds were not in Bombay, they were happening in Bhilai or in Kolkata? No, it was happening in Calcutta. Okay. And उस समय नया लुक था वो दिल चाहता है वाला लुक, messed up, spikes messed up. तो फिर मैंने बाल कटवा के बोला ये वाला लुक ट्राई करते हैं. वहाँ फिर मैं गया वहाँ पर, एंड देन जो मैं देखा पहले टीजर सब देख कर फिर मैं आई वेंट टू कैलकटा. और वो मेरे लिए पहली बार था कि मैं किसी ऐसे बड़े शहर में अकेला, थैंक्स टू माय ब्रदर एंड माय मामा जी, उन्होंने बोला कि नहीं इसको अकेले भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा ऐसे ककून में ही रहेगा, हम पर डिपेंडेंट रहेगा इन चीज़ों के लिए. सो दे लेफ्ट मी एंड देन आई वेंट देयर एंड आई फिगर्ड इट आउट कहाँ पर क्या है. काफ़ी दूर था वैसे मेन सिटी से, लेकलैंड कंट्री क्लब करके एक जगह है वहाँ पर. So what was that experience of being with so many people and then auditioning? What was going on in your mind, because you already had been through that कि भाई अभी looks भी हैं और मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, मेरे लिए गाने से ज़्यादा important looks भी हैं. ये actually that process. I'll tell you something कि आपके अंदर देखिए मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रही है हमेशा से, ठीक है. Oh my God. और बचपन से ही I was teenage stage rather than हाँ, it will you feel awkward about yourself in every respect, you know, like you keep comparing yourself to everyone who's there around you, and there are some smart ass people definitely, and who make you feel even more worse. So and for your own reason you're keeping मतलब, और आप अपने खुद के रीजन से भी आप अपने आप को छोटा महसूस करते ही रहते हैं, even though you know that you sing well and he doesn't sing that good as much as you are trained and you know, but still वो चीज़ें माहौल इफेक्ट करता है. तो I think it's being self-conscious, and in a way you're trying to be better than what you are. Yeah. If you take it and look at it positively. Yeah, of course. But I'm just trying to tell you how मतलब what was going in my mind at that point of time. So ये सारी चीज़ें forces थी, but I'll say that they worked positively for me, because इसके वजह से मेरे अंदर वो drive ज़्यादा था.
कि मुझे और अच्छा परफॉर्म करेक्ट करना है. करेक्ट एग्जैक्टली माय पॉइंट. सो वो जो ऑकवर्डनेस थी, मुझे उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं और अच्छा गाऊं. तो फिर मेरा ऑडिशंस जो हुआ तो मैं देख रहा था वहाँ कौन पर. जजेस थे वहाँ पे आप? वहाँ पर फर्स्ट राउंड से ही आई थिंक. पहले तो एकदम बहुत कुछ ऐसे प्रिलिमिनरी राउंड्स, मतलब एक राउंड होता है जहाँ पर जस्ट जनरली सी कि हु कैन सिंग अ लिटिल बिट और नॉट. तो थोड़े बहुत गा सकते हैं. अभी मुझे पता नहीं क्या है ऑडिशन प्रोसेस, बट फिर नहीं, जो मैं तो थोड़े तभी बड़े की बात पूछ रहा हूँ. जो थोड़े बड़े जो गा सकते हैं फिर उनको नेक्स्ट आप भेजते हैं उसमें, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म का पर्सन आता है जो कभी ज़िंदगी में, जिसने कभी बाथरूम में भी नहीं गाया वो भी आता है उधर पे. अच्छा. फिर नेक्स्ट राउंड में देन देयर वेर ऑल दीज 3 जजेस वर देयर. सोनू निगम, फराह खान, अनु मलिक. Who was the meanest and who was the kindest? आई थिंक नो वन वाज मीन टू मी एवर. हम तो बहुत सारे देखते हैं कि सुनते उनको कि आप आइए, बस आप आखिरी बार गई और अगले बार आप घर चले जाइए. नहीं, there were incidents like that happening at that time Okay. also, because at the end of the day it's an entertainment show, so उनको सब तरीके की चीज़ें चाहिए. एंड अब लोग आ रहे हैं, आप बिना कुछ सोचे कि ऐसे ही कोई भी सेलेक्ट हो जाएगा तो वो तो होने नहीं वाला. एंड जजेस, आपको तो कमेंट मिलता होगा यू हैव अ मैजिकल वॉइस. खैर उस समय तो मेरे लिए वो सब कमेंट उस समय मुझे नहीं आया, बट मुझे ये चीज़ें बाद में होनी शुरू हुई. ये जैसे जैसे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि मैं क्योंकि मैं अभी तक क्लासिकल और ये सब गाकर आया हूँ, क्लासिकल एंड लाइट म्यूजिक. सो ये एकदम नया मेरे लिए पैराडाइम शिफ्ट था. हाँ, ये मेरे लिए because पूरा नया म्यूजिक उस था. समय देयर वर सर्टेन जजेस विदाउट नेमिंग देम हु वर मीन कि अरे. और तो जब आप बैक स्टेज जाते थे और आपके कॉम्पिटिटर्स होते थे, किसी को ये कमेंट मिला कि भाई आप अगले राउंड में चले जाइए, और किसी को ये कमेंट मिला कि आपकी मैजिकल वॉइसेस. तो व्हाट वाज द बैक स्टेज इंटरेक्शन? Were there jealousies? Were there people trying to pitch you, or everybody had that camaraderie? Camaraderie is the first thing that is there. Okay. Because we are all connected by this unseen bond. You know that वो जो अंदर एक मैं बोलूँगा एक जो कोलाहल मचा हुआ रहता है, जो इनसिक्योरिटी रहती है और कुछ करने का जो जज्बा रहता है, जो सपना रहता है, वो सपना सबका कॉमन रहता है. So everyone, I remember myself as crying like anything on the set when Rahul Saxena got eliminated. He was the second or third one who got eliminated in the show, and I couldn't stop myself because I was crying. Well, अगर आप इसे देखो तो you should be happy that you didn't got eliminated, because anyone could have gotten eliminated. But he got eliminated because so you should be, you know, अगर logically देखें तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो भाई मैं नहीं, ये चला गया ऐसा. बट मुझे वैसा नहीं लगा, और इनफैक्ट किसी को भी नहीं लगा, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है, और हर कोई ऊपर पहुँचना चाहता है. क्योंकि किसी का भी सपना टूटता है ना तो लगता है कि अपना ही सपना टूटा है. सो दैट फीलिंग वाज आल्सो वाज डेफिनेटली देयर. बट देन So that emotion, what we see in the reality shows now, and the emotion that was existing at that point of time was real. But now I feel, taking a cue from that, people are giving the handbook for being emotional on reality show. I think so. थोड़ा बहुत तो वैसा हुआ ही है. हाँ. Because देखिए कितना किसी भी इमोशन को, और किसी भी, वो नया शो था. हाँ, वो नया शो था. वो जो भी हो रहा था पहली बार हो रहा था. Correct. हमारे लिए पूरी तरीके से नया. हमने कभी वो चीज़ें टीवी में देखी नहीं है, ऐसी चीज़ें. हाँ, ऐसा it was something वो रॉ very इमोशन new था. for the Indian वो रॉ public इमोशन था for everyone, for the people, for the judges. So when did for that us. shift happen from not being confident to suddenly being very confident, or getting that confidence because the kind of camaraderie you had and the kind of emotionally connected you were to the other participants? I think eventually जैसे the way show progressed, so I thought that okay, I also look good on camera. My first And you had a female following during that process? I don't know, from man. the contestants as No, well? I can't say. I You should can't say this. completely agree to that. But yes, I what I felt was that once you start becoming famous, looks don't matter anymore. Okay. You know, Valid point. yes, they Or take a maybe side this step. is how you thought. No, I think that happens because Okay. now, because it is all human mind. No, human mind is perceiving something which it cannot attain, or when someone is attaining that, that makes that person beautiful.
यू फाइंड समवन ब्यूटीफुल बिकॉज यू डोंट हैव इट, इसलिए आप अट्रैक्ट हो जाते हो उस पर्सन से। So physical beauty doesn't matter. That's a आई थिंक यस। yeah, yeah, it doesn't. और वैसे भी चैनल That वाले is अच्छे something कपड़े। which came as an enlightenment to you at that point of time. So when were you fully confident and I the think- final stages when आई you थिंक एज द शो प्रोग्रेस धीरे 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 आई रिमेम्बर, मतलब लोगों का वो आना कि भाई आप टॉप कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं, एंड देन कहीं बाहर जा रहे हैं तो पीपल रियली लाइकिंग मी, अप्रिशिएटिंग मी एंड लविंग मी। सो उनके मन में वो जो प्यार वो सब देखना शुरू किया, तो आई अंडरस्टूड दैट कि नहीं यार, आई हैव रीचिंग एट सम प्लेस वेयर आई कैन सी दैट आई एम डूइंग समथिंग राइट। मैं जो कर रहा हूँ, जो गा रहा हूँ, वो अच्छा लग रहा है लोगों को, वो ठीक लग रहा है। एंड देयर केम अ पॉइंट व्हेन मतलब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट तो मैं शायद, मुझे नहीं लगता मैं जीवन भर हो पाऊंगा, बिकॉज देयर इज आई एम अ वेरी सेल्फ क्रिटिकल पर्सन। That's a very humble thing to say. Yeah, that's a reality also, and it is a very painful reality at times, but I like it that way. I think ये होना ज़्यादा It's good to कॉन्फिडेंस be से कुछ humble, मतलब नहीं है, अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके वजह से। एक पॉइंट आया था शो पे जब मैं और अभिजीत थे, एंड हम लोग कैलकाटा गए थे फॉर दिस मतलब PR एक्टिविटी, क्योंकि शो काफ़ी हैड प्रोग्रेस टू अ वेरी later How stages long of was the show. this journey? मतलब I'm just cutting you in between. So जो journey थी, आपने ऑडिशन किया और ये जब आप अभिजीत के साथ जा रहे हैं और फाइनल जो विनर अनाउंस होता है उसके बीच में कितनी December, 3 months. 3 months. So yeah, you were telling that you went So for the 3 PR महीने की ये activity with जर्नी रही, Abhijit. 3 Yeah, महीने please में continue. 3 महीने की जर्नी रही, दिन रात की, मतलब अंडरस्टैंडिंग कैमरा एंड देन बात कैसे करना है, इंटरव्यूज कैसे देना है, एंड ये सारी बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक इंटरेक्शन बेसिकली, वो जो पब्लिक ये होता है ना, एक इट्स लाइक क्या बोलते हैं ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए डेवलप करने के लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कोई कोर्स, उसको स्टेरॉइड्स पे डाल दो तो वो ये बनेगा। तो इट वाज लाइक दैट फॉर अस, बिकॉज वी हैड जीरो आइडिया ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड दिस दैट। स्टेज में 2 बातें अगर करनी पड़े तो उसमें ही हमारी सांस जो अटक जाती थी। तो ऐसी जगह पे आप जब आ जाते हो कैमरे के सामने, जब आपको बात करना है सबके सामने, इतना बड़ा क्रू, इतना बड़ा सेटअप, तो फिर आप धीरे धीरे जो है ना, वो डर जो आप महसूस करते करते, फिर वही डर आपको एक फ्रीडम का भी एहसास दिलाना शुरू करता है, दैट जस्ट स्टार्ट्स ट्रांसलेटिंग इनटू फ्रीडम एट सम पॉइंट। सो वो धीरे धीरे जो है वो एपिसोड आफ्टर एपिसोड जैसे ही लगा कि हम चलो यार इसमें भी आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, जजेस को अच्छा भी लग रहा है, पीपल आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग। सो वो करते करते वो पॉइंट आया जब मी एंड अभिजीत वर देयर, एंड मैं ऑनेस्टली मैंने कभी अपना एक एपिसोड देखा नहीं टीवी पर, बिकॉज मुझे लगता था पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ या क्या है, पता नहीं, और मे बी मैं देखूंगा तो मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। बाकी के कंटेस्टेंट तो बताते होंगे ना तुम्हारे को। आई डोंट नो, लाइक I think we didn't used to talk about it, about what happened, what is going to happen. हम लोग एकदम बस अपने परफॉर्मेंस देते थे अपना, क्योंकि हम लोग का वैसे भी बहुत स्केड्यूल टाइट रहता था। सुबह उठते थे, अपने गाने को प्रैक्टिस करते थे, फिर जाते थे, शूट्स होते थे, इंटरव्यूज़ होते थे, इधर जाना उधर जाना, ये सब दुनिया भर की चीज़ें रहती थी। तो सुबह निकलते थे, रात को सीधे 12-1 बजे ऐसे आते थे, और हम लोग वी यूज्ड टू जस्ट क्रैश ऑन टू द बेड। सो वैसा रहता था नॉर्मल, तो बात करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। बट देन आई रिमेंबर दैट जस्ट जब मैं गया, जब व्हेन आई रीच्ड टू दैट स्टेज, एंड मैं और अभिजीत थे, एंड उसके बाद इस बार मैं ख़त्म करूँगा, आप बीच में रुकना नहीं मुझे। हाँ बोलिए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिपोर्टर्स को बुलाया गया था, एंड आई कांट बिलीव दैट मैं और अभिजीत, और ये शो इतना बड़ा हो गया, इतना फेमस हो गया है, मतलब वो कैलकाटा में था, एंड गोल्डन पार्क करके होटल था वहाँ पे, द पार्क होटल, आई थिंक, या द पार्क। सो वहाँ पर आई कुड सी देयर वर लाइक अराउंड 60-70 रिपोर्टर्स, और हम लोग ऐसे बैठे हैं दोनों, और मतलब मैंने ये चीज़ें सिर्फ फिल्मों में देखी है या फिर न्यूज़ में देखा है, टीवी में देखा है कि दूसरों के साथ ऐसा हो रहा है कि शाहरुख खान आए हैं और इतने रिपोर्टर्स आए हुए हैं, जिन मतलब हर कोई कुछ ना कुछ पूछना चाहता है, और वो कुछ सुन भी नहीं पा रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन थी। और यू नेम द मतलब चैनल्स, एंड दैट चैनल वाज देयर, दुनिया के बेस्ट चैनल्स, बेस्ट
सॉरी कंट्री के बेस्ट चैनल्स और पब्लिकेशंस वहाँ पर थे, न्यूज़पेपर्स थे वहाँ पर. सो आई वॉज जस्ट इन ऑ ऑफ द होल थिंग दैट हाउ मच आई हैव ट्रैवल्ड, यू नो, लाइक इतनी Quite true, बड़ी quite जर्नी रही. और हालांकि इट वॉज रिलेटिवली शॉर्ट, आई से एज कम्पेयर टू lot of other people who you know, like go through much more to reach that place where we reached in just 3 I months. understand what you're trying to say. But still for us that 3 months it was like, जैसे मैंने कहा steroids पे, it was like वो 3-4 महीनों में हमें ऐसा लगा जैसे कि 3-4 साल बीत गए हैं. इतना ज़्यादा मतलब वो absorb और इतना ज़्यादा प्रोसेस था वो सारा का सारा. The kind of exposure and the kind yes, of yes, training. it was overwhelming. Yeah. It was overwhelming. So वो एक point था जहाँ पर मुझे लगा कि एक अलग सा confidence, मुझे लगता है वहाँ पर उस दिन So you defining moment था वो. transformed, yeah, it was a defining It was a defining moment, definitely. मतलब जो आज तक एक लड़का जो बचपन से awkward रहा है for every reason, whatever you call it, and has always been very shy and you know, very I'll not say मतलब side cornered or something, but felt side cornered for his own reasons because he was never confident. So वो सारा चीज़ एक झटके में जैसा ऐसा लगा कि वो निकल गया. ऐसा लगा कि the world has accepted you wholly, completely. अगला सवाल पूछने से पहले एक और गाना प्लीज. So this is my first song, my first original, and I want to thank Vishal Shekhar for giving me this brilliant song. So 2 lines of that song. अनजानी राहें हैं, अनजाने मंजिल, अनजानी राहें हैं, अनजाने मंजिल, जाने कहाँ कल को ले जाए ये दिल. किस मोड़ पर किस्मत मिले, चेहरे पे चाहत लिए चल दिए, जिंदगी को गले से लगाने चल दिए, न सोचा न समझा न बूझा बस चल दिए, न सोचा न समझा न बूझा बस चल दिए. आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, स्लाइटली डाइग्रेसिंग, कि जब आप लोग कॉम्पीट कर रहे थे तो ऐसा जैसे लोग कहते हैं, आई डोंट नो वेदर इट इज अ मिसकॉन्सेप्शन और यू शुड आल्सो टेल मी अबाउट द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द रियलिटी कॉन्टेस्ट व्हिच हैपेंड. बट बिफोर दैट, जैसे कई लोग कहते हैं कि इस जज को हम थोड़ा सा मतलब कुछ इसकी प्रेज ज़्यादा कर दें या इसको घर का खाना खिला दें या मिठाई खिला दें. आई मीन trying to placate, does that help or was that also being discussed when you were not there where you have reached at this point of time discovering yourself before that? ऐसा कुछ होता होगा या जैसे हम एग्जाम में ज़्यादा लिख देंगे हिस्ट्री टीचर को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ? आई थिंक ये तो एक बेसिक ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जो है, क्योंकि अपनी इनसिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि आप यू नो आपने उतनी मेहनत की है या फिर यू नो कि आप पास हो पाएंगे, तो आप कुछ ना कुछ करते हैं कि यू नो ताकि आप उसकी नजरे करम हम उस पर पड़ जाए. ऐसी बातें होती हैं. बट उस समय भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं कह सकता ऐसा, बट हाँ एक स्वीट टॉक, बात प्यार से करना, ये सब करना, थोड़ी यू नो वो सारी चीज़ें तो उस समय भी थोड़ी बहुत इधर उधर चलती थी. बट हाँ मैंने एक चीज़ देखा, जजेस वर ऑलवेज वेरी स्ट्रिक्ट in their approach. They used to maintain a certain decorum, and we used to feel just वो 2 शब्द बोल देते थे, हाय अमित बोल देते थे, या फिर जैसे हमारे हाय का जवाब दे दिया तो वही बहुत बड़ा ऐसा लगता था बात हो गई हमारे लिए. या फिर कुछ हमने डाउट पूछा कुछ ऐसा, तो उन्होंने हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दिया, डोंट वरी यू आर डूइंग वेल. सो वो बहुत हो जाता था और उतने में ऐसा लगता था जैसे गंगा जल मिल गया भी हमें, मतलब यू नो. सो इतना संतृप्त महसूस करता था मैं, यार हम
मेरे सारे जो मेरे साथ के थे कंटेस्टेंट्स। सो मैंने एक चीज़ कहूँगा कि ये चीज़ें कभी उस समय नज़र में हमें आई नहीं, मुझे नहीं आई कि कोई प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा है या ऐसी कोई भी चीज़ एक्टिविटी हुई है। ऐसी discussion दे नहीं यूज्ड टू होती बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, दे यूज्ड टू बी वेरी टू द पॉइंट। नहीं मतलब वैसे ही मजाक के तौर पे, जैसे कई कंटेस्टेंट्स आपस में डिस्कस करते होंगे, यार ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा, मतलब कुछ तो होता होगा भाई। एक चीज़ मुझे याद Some है, interesting story. इट वाज a very interesting story in fact it is so it was like कि हमारे बीच में एक रविंदर रवि करके थे, ठीक है, तो मुझे मे बी आई एम मिक्सिंग और समथिंग, मुझे याद नहीं है, बट हो सकता है कि ये उसी से दौरान हुआ हो। सो द थिंग इज़ दैट कि हरीश मोयाल थे हमारे शो पे। अब उनको थोड़े से कमेंट्स जो थे एक शो पे, एक इसमें एक गाना उन्होंने गाया, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, अगर मैं कुछ मिक्स कर रहा हूँ तो सॉरी, अगर हरीश भाई आप देख रहे हो तो ये शो। सो बट मुझे जस्ट फॉर फन वी आर आई एम सेइंग दिस। सो एक उस समय उनका परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस में शायद वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ओके सो जजेस ने थोड़ा सा उनको बोला कि ये परफॉर्मेंस आपकी उतनी अच्छी नहीं रही ऐसा करके, और उस समय बहुत स्ट्रिक्ट था हमारा कंपटीशन एंड वी वर ऑल वेरी गुड सिंगर्स, मतलब ऐसा कोई वीक सिंगर या वीक कोई था नहीं, हर किसी का अपना एक फोर्ट है, तो अगर किसी ने थोड़ी गलती की तो किसी न किसी को एडवांटेज उसका मिलना ही मिलना है, ऐसा था। सो थोड़ा सा इनका ख़राब हुआ हल्का सा, और जजेस ने भी थोड़ा उसको हाईलाइट किया उस चीज़ को, तो फिर इन्होंने ही वॉज वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग। सो कई बार अमन वर्मा थे उस समय हमारे जो एंकर थे, लीड एंकर थे, तो कई बार उनको रोकना पड़ता था इनको कि आई एम द एंकर ऑफ द शो। तो इन्होंने एक बात कही कि कुछ बताई कि उनके किसी रिलेटिव का किसी का हाल ही में देहांत हुआ एंड उनकी भिंडी की सब्जी इनको बहुत पसंद थी, यू नो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो एक इमोशनल एंगल आया वहाँ पर हल्का सा, ठीक है, हम लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर हम लोग को ऐसा लगता है। तो एंड ही वाज प्रीटी इमोशनल अबाउट दैट एंड मे बी इट मस्ट हैव हैपेंड एंड व्हाटएवर जो भी। तो एक हल्का सा वो चीज़ उन्होंने बोली कि वो थोड़े से इमोशनल थे और ये एक भिंडी की सब्जी वाला एंगल, तो अल्टीमेटली ही गॉट सेव्ड, समवन एल्स गॉट एलिमिनेटेड इन द नेक्स्ट। सो हम लोग वी वर इन द बैक स्टेज यूर सेइंग ये भिंडी की सब्जी उड़ाने वाली किसी को खाएगी आज। Suddenly you had got this enlightenment and you had discovered yourself, as you were telling me, when you had gone for this PR activity with Abhijit. अचानक एकदम फेमस हो गया आप, और suddenly there was a shift. How did it affect you? And suddenly you had a fan following. तो ये जो shift है, crazy fan following. And then I'm going to ask you a naughty question also. तो बहुत सारी लड़कियां भी आपके पीछे crazy होंगी. How did it affect you and your personal life as well, apart from your emotional setup and वो तो आपने बताया ही है, थोड़ा और जो ये shift है, sudden shift, how does it affect a person? It affects humongously. Okay. Because you are not ready to for any of this. Okay. And especially जब आपने attention आप थोड़े deprived रहे हैं, you know, और आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसको नहीं अच्छी लगती हैं, हर किसी को ये लाइमलाइट और ये सारी चीज़ें, लोग आते ही इंडस्ट्री में इसके लिए हैं। सो एंड मैं अचानक पहुंचा, मैंने कभी ऐसा अपने आप को देखा भी नहीं कि मैं वहाँ पहुँचूँ एक दिन, कि जैसे लोग अपने को इमेजिन करते कि मेरे पीछे हज़ारों लड़कियाँ हों या फिर मेरे पीछे हज़ारों लोग हों, आपके पीछे ऐसे मैंने आई डोंट थिंक मैं कभी भी, हालांकि मैं चाहता ज़रूर था ऐसा। Suddenly when you became famous, I'm sure you must be having quite नहीं था बहुत, मैं और अभिजीत वी यूज्ड टू लाइक हैव अ कंपटीशन, किसको कितने मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं, यू नो, तो वी यूज्ड टू कैलकुलेट दैट। These missed calls were from fans or also from the fellow contestant who had not reached there? नहीं, not from fellow contestants, in the sense people who have met us during the early stages of the competition, like early audition rounds. Okay, I got तो that. उस समय के लोग भी थे जो बात करना चाह रहे These थे, were your देखते fans थे। or you had I don't fans know, from? मतलब ये मेजरली तो फैंस ही थे, बिकॉज somehow नंबर चला गया था कैसे भी, तो
मोबाइल नंबर जो है वो लीक हो गया था, तो बहुत फ़ोन्स आते थे और मज़ा भी आता था बात करने के लिए, बट काम भी तो करना है, चैनल है, सब शो चल रहा है, तो हम लोग बस देख के खुश होते थे। और जब शो ख़त्म भी हुआ, सो आई थिंक, जैसे मैं आपकी बात का जवाब भी दे रहा था कि ये जो चीज़ है वो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। और मुंबई एज अ प्लेस, मैं आपको बताऊं, फॉर अभिजीत इट वाज इजी, व्हाई आई से, बिकॉज वो इधर पे वो देखा हुआ है ना, आई विल नॉट से इजी, बट स्टिल दैट ही न्यू हाउ टू डील विद इट, because he had seen it happening with other people, happening these kind of happenings around, since he is living in the same city. For me everything was new. मेरे लिए मुंबई नया, मेरे लिए ये सारी चमक दमक नहीं, और ये बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुली आपके माइंड को ये इफ़ेक्ट करती है उस दौरान। सो मुझे भी हुआ उस चीज़ का। और आप जब बने इंडियन, मतलब when you won, you were the finalist and you got almost the same pedestal as Abhijit, and आपको सोनी ने यहाँ ठहराया, वो थोड़ा खुल के बताएंगे कि कैसे? I'm sure even now a lot of people would want to know what happens after that. Sony signed a contract and you were made to live here. थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एज पर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वो कॉन्ट्रैक्ट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, इनफैक्ट कई देशों में जहाँ पर है वो टॉप 5 को मिलता है। हमारे यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 4 फर्स्ट 3 को ही मिला, आई थिंक फोर्थ वन डिडंट, आई थिंक डिडंट गेट द कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ और फिफ्थ वन। सो कॉन्ट्रैक्ट मिला एंड इट वाज, फॉर मी इट वाज अ बिग डील, बिकॉज एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट मिलना। और आपको यहाँ पे ठहराया भी गया, आपको घर भी यस दिया गया, यस यस ऐसा? यस यस, वो नहीं घर आई सिंस वी वर वेरी न्यू, सो उस समय जो चैनल के थे हमारे सोनी के तरुण कटियाल जी, सो ही हेल्प्ड मी पर्सनली इन अ वे, I'll say so, that Sony doesn't get you residence, I mean नहीं, the channel. रेसिडेंस वाइज नहीं, बट उनका पर्सनल, उनका हेल्प डेफिनेटली मैं कहूँगा रहा, बिकॉज उनको पता था कि ये इनके लिए एकदम नया शहर है, तो ये अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। सो आई थिंक आई स्टेड फॉर सम लाइक 10-15 days or something like that in Andheri for initial period, and then in the meantime my father's looked for a cozy nice place, and then we shifted there, और फिर वहाँ से that was बस। बट हम लोग तो ये सोचते थे कि शायद सोनी आपको नहीं, 1-2 साल के लिए रेजिडेंस ला के नहीं दे। नहीं नहीं वैसा नहीं है, बट Winners के लिए। नहीं बट इट इज़ लाइक कि आप जो हैं व्हेन यू आर व्हेन यू आर ऑन अ contract and you are being remunerated, I mean like you have like x amount of contract, तो उसमें क्या आपको पैसे आते हैं, तो जब if you have money then you can definitely arrange it for yourself, so in a way it's like they are giving you an allowance or maybe something like that, rather than directly giving you a house. So I thank Sony for that, and मुझे अभी का पता नहीं है, but उस समय they really took very good care of us, और I don't think that कोई शायद इतना अच्छे से। Yes, yes. My parents also shifted because they knew that he has never been exposed. How could you accommodate so many girlfriends who were your fans? वही तो मुझे लगता है, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ा। तो वैसे ही मतलब सीक्रेटली पूछ लेता हूँ आपसे, अभी नहीं, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? नहीं, मैं नहीं संभाल सकता था, 15 कुछ तो मैं नहीं संभाल सकता था। मेरे पास I first had met someone during the Idol only. I cannot take name, but met someone during the Idol and we got close, and I was dating her for some time, for some couple of months or something like that, but then we broke off, and then I had another person come into my life. She was my girlfriend, and then we eventually got married also. So मेरा वैसा था कि मेरे लिए एक, फिर मैं मुझे समझा कि भाई एक लड़की को संभालना ही अपने आप में काफ़ी टास्क होता है, एंड आई एम नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन। सो बाकी और सारी गर्लफ्रेंड्स बनाना और ये देखना कि लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब ये विचित्र बात होती थी कि लोग कैसे एक नहीं संभलती है कि कितने आप कैसे इतने मल्टीटास्किंग हो सकते हो आप। सो हालांकि मेरे कभी कभी हुए, आई नॉट लाई, इन्फैचुएशंस होते थे, मेरे भी होते थे, बट मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई दैट आई कैन नॉट रियली deal with it, so I never really got into that space. So मेरे लिए, but yeah,
मेंटली डिस्टर्ब ज़रूर करता है, बिकॉज जो आपके पास, आई एम सॉरी, आई एम बीइंग अ लिटिल कैंडिड हियर, बट मुझे लगता है बीइंग ऑनेस्ट इज़ अ गुड थिंग, यू नो, ताकि दूसरों को भी पता चले कि एवरीथिंग जो जो जैसा दिखता है वैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है. Correct, सो आप अभी लोग मुझे देखते हैं, समझते हैं, लगता है कि मैं बहुत ही सिंपल और ऐसा वैसा, मुझे ये सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती होंगी, बट करती हैं, हर किसी को करती हैं. वो बात अलग है कि आप उसको आप उन चीज़ों को अटेंड नहीं कर सकते हो, बट माइंड में प्ले ज़रूर होता है वो चीज़, और उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल पाना, और वो भी एक स्ट्रगल होता है, काफ़ी स्ट्रगल होता है वो चीज़. सो मैं कहूँगा लड़कियों ने बहुत परेशान किया, मेंटली. Not that I went into some direction, not, but I wanted more attention. ऐसा लगता है कि अब कोई अच्छी लड़की आपकी फैन फेसबुक पे आई या इंस्टाग्राम पे आई, इधर आई उधर आई, तो आपको लगता है कि यार शी इज सो प्रिटी एंड दिस एंड दैट. सो आप थोड़ी ज़्यादा बात करते हो फिर उससे, अब ज़्यादा खुश होकर ज़्यादा बात करने लगते हो. बाद में पता चल रहा है कि भाई आपका काम सफ़र कर रहा है उस चीज़ की वजह से, एंड योर अटेंशन इज बीइंग थ्रोन सम प्लेस एल्स, एंड इट इज़ अ नॉन स्टॉप process, and it takes a lot of time for you to really take control of it. So coming back to music, you have experimented with almost all the genres, right? Because पहले आप classical करते थे, फिर pop, फिर आपने ये देखा कि ये commercial music है. What and how was the journey, and where are you now? What are you experimenting with now? So let's start from all the genres that you have. मैंने बहुत लेट अच्छा म्यूज़िक सुनना शुरू किया. ये बात मुझे उस समय नहीं समझ में आई थी जब मैं मुंबई आया ही था. सो उस समय ऐसा था कि जो चल रहा है, पॉपुलर है, वही सब सुनना. बट समथिंग दैट मेक्स यू लर्न मोर एंड बिकम अ बेटर म्यूजिशियन, सिंगर, उस तरीके का म्यूज़िक मैं थोड़ा लेट ही सुनना शुरू किया, एक्सेप्ट क्लासिकल बहुत सुना हुआ था. सो मेरी जो म्यूज़िक को लेके नॉलेज है वही थोड़ी सी लेट डेवलप हुई. But you were training yourself for quite Yeah, some I time. was training myself. From childhood, since childhood. But क्या होता है कि जब आप इस कमर्शियल स्पेस पे आते हो तो यहाँ पे एवरीथिंग चेंजेस. यू जस्ट कैन नॉट थिंक दैट मैं क्लासिकल सीख के आया हूँ तो क्लासिकल को ट्रांसलेट कर दूंगा कमर्शियल म्यूजिक में, मैं कुछ फ्यूजन बना दूंगा. नो, इट इज़ गोइंग टू फेल. Good thing about me is I observe. Till the time I don't understand something, I don't get into it. That is the reason I have been waiting, because I know there is more to understand, there is more to learn, there is more to see which is not right now visible to me. So because only then it will translate into something beautiful, that will come out of you. नहीं तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो गई, या फिर ये जो है ये आगे जाके नहीं अच्छा लगने वाला. ये चीज़ आपके खुद ही आप खुश हो सकते हो उसको सुनकर. तो मुझे उस समय ये लगा कि मैं बना तो रहा हूँ, हालांकि मैंने बनाया भी, मैंने जो सेकंड एल्बम बनाया उसमें काफ़ी मेहनत भी की हम लोगों ने, एंड आई स्टिल लाइक दैट होल थिंग. एंड इट्स नॉट दैट आई कंपोज्ड इट, बट I was in the whole process of the creative selection of the songs and the sound, how it should sound, how it should be arranged, and so उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस था, ऑडियो प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व था. तो उसकी वजह से एक अच्छा एल्बम बन के तैयार हुआ मेहनत से. एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि ये जो वो उसमें मैंने थोड़ी भड़ास निकाल दी थी अपनी उस एल्बम में, कि मुझे चाहिए था कि मैं जो म्यूजिक, इट वाज यादें. तो फर्स्ट चल दिए, दैट वाज जिसमें जो द ओनली ओरिजिनल सॉन्ग इज देयर इन दैट इज डन बाय विशाल शेखर. सो एंड दैट वाज अ ह्यूज हिट. सो आज भी लोग सुनते हैं. सो आई फील रियली. एक लाइन गा दीजिए. अनजानी राहें हैं, अनजानी मंजिल, अनजानी राहें हैं, अनजानी मंजिल, जाने कहाँ कल को ले जाए ये दिल. किस मोड़ पर किस्मत मिले, चेहरे पे चाहत लिए चल दिए, जिंदगी को गले से लगाने चल दिए. न सोचा न समझा न बूझा, बस
चल दिए. Thank you. So, music then and now, Amit Sana then and now, 2 decades, almost 2 decades have passed. So, tell us. I'm not startled anymore by anything. I was like, मैं उस समय बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ सा. Literally मैं कह रहा हूँ, ये that was a reality. मैं बहुत ज़्यादा डरा और सहमा सा थोड़ा रहता था उस समय कि पता नहीं ये सही है या ये सही है या कहीं फंस ना जाऊँ. सो ये डिसीजन गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, ऐसा. सो बिकॉज हुआ भी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई जहाँ पर मैंने ये देखा कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट कर लो तो लोग एडवांटेज ले लेते हैं यहाँ पर. प्रोफेशनली यस, एडवांटेज ले लेते हैं यहाँ पर. एंड आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट, बिकॉज आप जब तक गुजरोगे नहीं उस चीज़ों से आप कभी सीख नहीं पाओगे आप, है ना. एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन. मैं अभी भी उतने ही प्यार से मिलूंगा उनके साथ, बिकॉज दे हैव गिवन मी वेरी वैल्यूएबल लेसन्स. सो एक्सपीरियंस. यस. सो एक चीज़ है कि उस समय जो डर था वो मेरे अंदर से पूरा जो है अब जाकर धीरे धीरे पेशेंटली मैंने देखा, स्टेप बैक किया. और जितने भी प्रेशर्स थे, जो एक आप जब मुंबई जैसे शहर में रहते हो तो प्रोफेशनली आप वो प्रेशराइज फील करते हो, दूसरों को देखते हो, अपने आप को भी देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो. सो एक उस प्रेशर से डील करते वो बोलता है ना, समय ने मांझा है. मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पे तो ज़रूर पहुंचाया है कि वो डर अब मन से निकल गया. तो अब किसी भी चीज़ को देखकर जो पहले आप सिचुएशन से इफेक्ट हम हो जाते हैं ना, राइट. द सिचुएशन ओवरटेक्स अस एंड ब्लाइंड्स आवर माइंड. और फिर हमारा जो विवेक है वो थोड़ा शून्य हो जाता है, कम हो जाता है. एंड जो भी हम उस समय डिसाइड करेंगे वो सिर्फ बहुत सुपरफिशियल डिसीजन रहता है. वो उसी समय के लिए ठीक लगता है. वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं करेगा वो चीज़, आप फंसोगे. सो मुझे लगता है कि अब मैं उस जगह से बाहर आ गया हूँ. नाउ आई कैन वेट एंड वॉच एंड आई कैन सी द थिंग फॉर व्हाट इट इज़. एंड उसके अंदर मेरे लिए उसके अंदर क्या अच्छा है. अगर अच्छी नहीं भी नज़र आ रही तो भी उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए सही होगी. सो उस चीज़ का मुझे, हालांकि आई एम स्टिल इवॉल्विंग, बट आई कैन से अब मैं इस जगह पर पहुंचा हूं कि अब मुझे एक्चुअली देखना समझ आया है. नाउ आई कैन सी नाउ आई नो व्हाट टू सी. So what you say is really going to help the aspiring singers. और मैं ये, क्योंकि आपने ये बात बोली है, तो जब आप उस स्टेज में थे, when you were struggling to be bigger than what you had become, did you feel any pressure from the contemporaries? Also, I'm not talking about during the process when you were going through the process of Indian Idol, but when you were commercially singing, did you feel that pressure? Of course, it was very pressurizing. It was agonizing. So should one take that pressure now that you're saying? Of course, one has to take that pressure because that is the reality, how everything is operating around. यही तो है. I mean, इसके अलावा आप जाओगे कहाँ? और world is like this. It is not only about Bollywood or this particular profession that I am into, but it is about anything, any profession that you go into, that where you see that people are trying to have more than they should or they could. आप जो हो उससे ज़्यादा बड़ा बलून आप फुलाते हो अपने आसपास, अपने को बड़ा दिखाना चाहते हो. सो वो चीज़ हर किसी के साथ होती है, बिकॉज ये एक पीयर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि हर कोई ये कर रहा, तो आपके अंदर भी ये चीज़ आती है और आपको ये लगता है कि आप नहीं करोगे तो दूसरा आपसे, आपको लगता है कि इसके वजह से आप पीछे रह जाओगे, वो आगे निकल जाएगा. But here is another perspective. Having said that, who are your favorite singers then, in male and female? The best favorite singer was Sonu Nigam ji. Okay. And then of course I used to listen to other singers as well. KK was also my very favorite, and even I used to like a lot of songs sung by Shan. But कुछ गाने थे जो मुझे थोड़े से उतने कम अपीलिंग लगते थे. But these two were मेरे मतलब most favorite. And then yes, उस समय मैं
बैकस्ट्रीट बॉयज को बहुत सुनता था, बॉयज उनको हाँ. सुनता था, एनरिक इग्लेसियास यूज्ड टू बी स्टिल डेट, ही इज लाइक द बेस्ट, मतलब उनके जैसा कोई शायद नहीं हुआ है. Among your contemporaries, let's My say. you were asking like contemporaries, so you didn't mention contemporaries. Now I'm mentioning because of the peer pressure. Yeah. Okay. ये तो these are the people you looked upon and grew upon. Contemporaries Yeah. में I think I used to मुझे राहुल की सिंगिंग अच्छी लगती थी, उसकी टेक्निक अच्छा था उसका, राहुल वैद्या का. He has very good command over his voice. Then Prajakta had a very beautiful voice and you know like very emotive, nice voice. And फिर अदिति. सो मुझे एंड यस मुकेश एज वेल, मुकेश पांचोली. सो इन लोग की मुकेश भैया की मुझे आई कॉल हिम मुकेश भैया. सो उनकी टेक्सचर मुझे बहुत यूनिक लगता था, वेरी सूफी काइंड ऑफ. सो मैं वैसे तो सबका अच्छा लगता था. राहुल सक्सेना वाज लाइक तैयार. सोनू जी ने उनको उसको बोला था आप सिंगर नहीं हो, आप गवैये हो. यू नो गवैये मतलब how जो do you एकदम differentiate between that? Gavaiya? सिंगर एंड गवैया इन द सेंस मतलब जो हार्ड कोर तैयार होके आया है, मतलब जिसको रात के आप मतलब 1 बजे भी उठा के बोलोगे कि ये सरगम सुना के बता, ये राग में ये कौन सा राग है, ये इसका क्या है, तो वो बता देगा. तो उतना तैयार मतलब राहुल सक्सेना वाज लाइक. सो एवरीवन हैड देयर. हरीश मोयाल हैड अ वेरी वेलवेटी काइंड ऑफ अ वॉइस. So even Amit Tandon has his own charm. उसने तो भिंडी खिलाई थी ना इसलिए. So everyone had their own charm. Ravinder Ravi had a beautiful range, very Punjabi, authentic Punjabi rustic voice. So Now you see, talking about पंजाबी, तो मैंने देखा है पंजाबी सिंगर्स एक दूसरे को बहुत प्रमोट करते हैं, कोलैबोरेट भी करते हैं. So if you were to collaborate with somebody, some singer, who would you collaborate with? Contemporaries. Male first, and then we come to females. I would love to collaborate with um, Rahul. I would love to collaborate with Prajakta, Aditi, Mukesh, Abhijit. What are you waiting for? You should. Anyone. But thing is, very good question. Actually हम लोगों ने कोशिश भी की है. 2 साल पहले विशाल का एक प्रोजेक्ट आया था. उसने एक NGO स्टार्ट किया था, स्टिल रनिंग सक्सेसफुली, डूइंग गुड वर्क. तो उसके दौरान हम लोगों ने एक गाया था, एक प्रेयर सॉन्ग जैसा कुछ. Okay. तो उस समय हम लोगों ने कोलैबोरेट किया. बट देन हम लोग का एक था, हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए कि कुछ एक करें, कोलैबोरेट करें सब लोग साथ में. बट एक चीज़ मुझे फिर फील हुई कि एवरीवन इज सो बिजी, इतना वक्त गुजर गया है कि हर किसी ने अपना एक डायरेक्शन पकड़ लिया है, अपनी एक पटरी पकड़ ली है. तो जो हम चाहते हैं कि हो कोलैबोरेशन हो, वो चाह के भी हो नहीं पा रहा है. मतलब यू नो बिकॉज एवरीवन हैज़ नाउ, मैं बोलूँगा एक लाइफ इंटैंगल कर देती है ना हर किसी को. तो उस हिसाब से आई थिंक वो हो नहीं पाया. बट मे बी इन द नियर फ्यूचर यू नेवर नो कि ऐसा कुछ कोलैबोरेशन हो हमारा, या फिर मैंने भी कोशिश की है. बट आई विल नॉट से दैट आई विल ट्राइड 100%, but it is definitely there in my mind because But to create something new, you have to stop a little, take a while, and then probably. So I think that is the stance one has to take, and you have been doing I that, think everyone haven't has to reach a point. you? Yeah. Everyone has to reach a point where they are really happy with What where they they have reached, and then they genuinely this idea comes to their mind, or this feeling comes to their mind that chalo theek hai, I am fine, I am settled, or I have done well for myself, now let's do something together. So जब आप इस स्पेस से आओगे, you know, then definitely कुछ बहुत अच्छा बनेगा. मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये प्रेशर फील हो कि करना ही है, बिकॉज अगर वैसे करके आप कुछ अच्छा नहीं बना पाते तो फिर क्या फ़ायदा. Who are the singers you don't like? जिनका म्यूजिक आपको पसंद नहीं है. Again from the contemporaries you are talking about? नहीं, you can just say कि यार ये सिंगर क्यों है भाई. देखिए वो चीज़ इज़ अनफेयर मैं बोलूँगा. देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट आई एम विथ आर्ट ऑफ लिविंग. So from past 2.5 years, and it has given me some amazing insights, and I have seen एक जो सबसे बड़ा फैक्ट मैंने रियलाइज़ किया है कि
गाना हर किसी का वो हक है जो भगवान ने देकर भेजा है उसको। आप गा सकते हो नहीं गा सकते हो वो बात की बात है। तो आप शावर में आप भी बट गाते थे? हाँ, मैं तो गाता ही था, शावर में क्या, बाहर आईने के हाँ, सामने, वो तो गार्डन अलग में, हर बात है, कहीं, हर मतलब जगह हमेशा पे। योर। बट मुझे लगता हाँ, है कि आप जब बाथरूम में जाते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप गाओ। करेक्ट। और अगर आप चाहते हो कि मैं बाहर भी गाऊं तो आपका गला है, आपकी मर्जी। बिकॉज देखिए, जब हम बात करते हैं तो हम एक तरीके से बात करते हैं। जब आप गाते हो ना, आप आत्मा से ही गाते हो। हर कोई, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल भी आत्मा से ही गाएगा, अगर वो गाएगा तो, अगर कुछ भी गाएगा तो गाना तो मेरे हिसाब से हर किसी का एक बर्थ राइट है। और इस चीज़ के लिए हमें किसी को हम जज नहीं कर सकते। मैं आपके लिए एक आपको, लोग हो सकता है मुझे बोलें कि ये बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, सेफ साइड प्ले कर रहा है समथिंग। बट इवन ऑन दैट नोट आई से, इवन धिनचैक पूजा हैज़ द राइट टू सिंग वॉट एवर शी फेल्ट लाइक सिंगिंग, जो भी उसको लगा करने के लिए। बट उसको वो जो भी करने का दिया उसको भगवान ने दिया है ना, दैट इज़ गिवन टू हर बाय गॉड। और वो उसको बाहर लेके आना चाहती है। सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट, सम पीपल appreciate for what she's trying to do, the flags that she's taking from the world for that. And others think that no, she should have absolutely no right, she should not open her mouth only. But ये अलग अलग है। मेरा ऐसा है कि आप कुछ अगर करना चाहते हो, उसके वजह से अगर दूसरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, इन द सेंस, अब गाना इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। कई लोग हिमेश जी को भी बोलते हैं कि भाई आपको गाने का कोई अधिकार नहीं है, आप नाक से गाते हो। बट मुझे हमेशा उनका सिंगिंग अच्छी लगी है। नहीं, फिर वाई, भी कोई तो ऐसा सिंगर होगा जो आपको लगता है नहीं है वो। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ये एक पर्सपेक्टिव ये वैसे ही। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बोल नहीं सकता। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जब आप सिंगिंग में आते हो, सिंगिंग एक सेक्रेट प्रोफेशन है। इट इज़ बिकॉज एक कम्युनिटी है जिसने इसको अलाइव रखा है हज़ारों सालों से। नहीं तो फिर हम लोग वही जंगलों में ही गाते रहते, यू नो। इसके ऊपर ना कोई साइंस बनता, ना इसके ऊपर वेद लिखे जाते। तो किसी ने तो दिन रात तपस्या की है, बहुत लोगों ने तपस्या की है, उसके बाद यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। सो इस चीज़ को आप जब आप बोलते हो कि मैं सिंगर हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको इस चीज़ को ऑनर करना चाहिए, इस ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो उधर पे आके बैठे हुए हैं, प्रिसाइजली माय पॉइंट। आप जो उधर पे आके बैठे हैं वो कितनी मेहनत किए हैं, और हो सकता है कि वो उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते थे। तो आप उनको सिर्फ ये चीज़ देख रहे हो कि वो करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, या मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है आप किसी और चीज़ में अच्छे हो, आप वो करो। तो अगर आप सिंगर नहीं होते तो आप क्या होते? शायद मैं एनडीए के लिए बहुत और मेहनत करता, और शायद You told me. मुझे बिकॉज फाइटर पायलट्स आज भी मुझे, बिकॉज वो थ्रिल, दैट थिंग इज नेक्स्ट लेवल। मतलब म्यूज़िक के बाद अगर कोई चीज़ उतनी थ्रिलिंग है लाइफ में, तो आई थिंक इट इज़ बीइंग अ फाइटर पायलट। So what have been the defining moments of your life? My first incident that I remember as the defining moment was when I met my first guru, जिन्होंने मुझे, जहाँ से मेरी म्यूज़िक की लर्निंग शुरू हुई, एजुकेशन शुरू हुआ। जब मुझे मेरे फादर के एक फ्रेंड थे जिन्होंने बताया कि माय फादर न्यू दैट आई कैन सिंग, Yeah, you आई कैन told सिंग us. वेल, बट उन्होंने बताया कि नहीं, यू शुड टेक हिम टू अ राइट प्लेस, राइट गुरु। The right guru, So the right trainer. वहाँ पर फिर जब व्हेन आई मेट श्री आर घुले जी, माय फर्स्ट टीचर, तो दैट वाज द डे व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब इट इज़ वेरी विविड, द मेमोरी स्टिल विविड इन माय इन माय माइंड। उसके बाद ऑलमोस्ट 7-8 सालों के बाद व्हेन आई मेट माय सेकंड गुरु, पंडित बिमलेंद्र मुखर्जी, तो तब तब मैंने जाना कि एक म्यूज़िकल माइस्ट्रो होता क्या है। यू नो, एक जो इंसान जिसने म्यूज़िक की तपस्या की है जीवन भर, और उसको प्रोफेशन नहीं बनाया, Okay. उसको कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, बस सिर्फ तपस्या की और सिर्फ अपने लिए गाया, दुनिया के लिए। उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि म्यूज़िक होती क्या चीज़ है। दैट एंड देन आई से, जब इंडियन आइडल हुआ
So that was definitely a defining moment for me when everything changed. अगला सवाल पूछने से पहले एक और गाना प्लीज. फिर ले आया हूँ दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया, रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, करते हैं आज हम कबूल क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मयसर कर भी आओ, वो जो अधूरी सी आस बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है. So from Indian Idol till now, and there are many more miles to go, what is the most unforgettable part in this journey? A milestone in your mind, not for the people who see you or look at you. देखिए अब मेरे लिए सारा चीज़ उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है. कुछ साल पहले तक मुझे लगता था कि द डे आई लॉस्ट टू अभिजीत was the most difficult day, or maybe the most difficult played on your mind for things, quite some time. yeah, that a difficult memory to handle. But अब मेरे को उसके लिए कुछ लगता नहीं है वो चीज़. But I'll say rather, which is going to be an unforgettable time of my life, is the last since 2016-17, the time that I have been through the process of real learning, when I have started truly exploring myself, my life. This is going to be the most memorable time of my life, I feel. In a very positive milestone in your mind, this is a journey of exploring yourself, but that way the unforgettable part, जो एकदम से एक ब्राइट स्पॉट था आपके करियर में, एक तो इंडियन आइडल था, बाकी फेम और समथिंग वेयर यू फेल्ट satisfied with who you are as a singer. Of course, you re-exploring yourself, Yeah, quite a few were there, because बहुत सारे, I remember a point, I mean like unforgettable बोलेंगे तो like I can tell you a very beautiful incident that is literally etched in my memory, in my mind. We were going for Temptation show. आपको याद होगा पहले शाहरुख खान का काफी लंबा, हाँ. या अब तो नहीं होता है, बट उस समय होता था, आज से 10-15 साल पहले. या तो उस शो पे हम लोग जा रहे थे, बैंगलोर में था. एंड हम सब लोग, मैं था उसमें, एंड राहुल था. सो हम लोग गए, एंड हम लोग एयरपोर्ट में सब लोग वेट कर रहे हैं, एंड लाउंज में हैं हम लोग, एंड आई कैन सी सारा स्टार कास्ट जो है बॉलीवुड का वहाँ पर है, एंड आई एम सुपर स्कैर्ड, और
आई मीन लाइक आपके सामने इतने बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं। But by that time you were already नहीं in this भाई, profession for 8 years, a decade, almost a decade. नहीं, this I'm talking about 2006 और 7। Okay, 2 years after. 2006-7 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। Okay. जब इंडियन आइडल ख़त्म ही हुआ था उस समय, एक साल के अंदर की बात है, आई थिंक 6-7 की बात है ये। तो उस समय वो एक ऐसा मोमेंट है जो हमेशा मुझे याद रहेगा, क्योंकि मैं कॉर्नर में खड़ा हूँ और इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को वहाँ पे मैं खैर किनका नाम लूँ, तो वो सब बैठे हैं वहाँ पर, बात कर रहे हैं आराम से, और मैं किससे क्या इंटरेक्ट करूँ जाकर, और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं सामने से जाके हाय हेलो भी नहीं कहता मैं। अरे बाप और रे। मैं ऐसे कॉर्नर में रहता हूँ डरा हुआ सा। सो खैर अब मैं वैसा नहीं हूँ, आई कैन गो, बट उस समय वैसा ही सिचुएशन था। तो आई कॉर्नर, मैं उनको फेस भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग आउटसाइड द विंडो, यू नो लाउंज के उधर से बाहर देख रहा हूँ, प्लेन्स को देख रहा हूँ, बाहर रनवे देख रहा हूँ, मेस्मराइज। और मेरी हिम्मत नहीं है उस तरफ देखने की, किसी से नज़र मिलाने की, बिकॉज आई एम फीलिंग माई सेल्फ लिटिल आउट ऑफ प्लेस। मैं बोला इतने लोग, इतने महान लोग के पीछे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके। सो वहाँ कॉर्नर में खड़ा हूँ, अचानक बहुत डरा हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर। तो पीछे से मेरे कंधे पे एक ऐसे किसी ने हाथ रखा, टैप किया। मैं बोला कि पता नहीं कौन है, पलट के देखा तो देखता हूँ इट्स शाहरुख भाई, इट्स शाहरुख सर। तो उन्होंने देखा, हाय अमित, उन्होंने मुझसे बात की, एंड ही हग्ड मी, and that was the first time I felt how magical a hug can be. And उस समय तक सुना ही था शाहरुख सर, ओवरवेल्म्ड, यस। मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मुझे हग कर लिया, लिटरली इट वाज लाइक, यू नो, ही हग्स यू। मुझे नहीं लगता वैसा हग आपको वो याद रहेगा भाई। आपको अगर शाहरुख खान ने अगर आपको हग किया है, वो हग आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो। He hugged me so tightly, so warmly, literally wrapping his hands around me, and I felt safe. Oh. I felt safe, so safe I can't tell you. And he spoke to me. He said कि यार हम तुम्हारे Moment fan of हैं। another enlightenment. Yes. ये बहुत, it's a very vivid, very powerful memory in my mind. And अगर ऐसे बोलें तो, एंड देन देयर वर सेवरल इंसिडेंसेस। एक मुझे याद है, बांग्लादेश का शो था हमारा, उसके बाद ही सीरीज ऑफ शोज थे। सो बांग्लादेश में चिटागोंग में था और ढाका में था। तो वहाँ पर मैं जब ढाका में गया, देखा तो वो एक स्क्वायर जैसा जगह था, मतलब रोड के बीच में बड़ा स्क्वायर है, और वहाँ पर उन लोगों ने स्टेज वेज इरेक्ट करके बनाया था। जहाँ तक देख रहा हूँ सिर्फ नज़र आ रहे हैं वो लोग, और मतलब लोग सड़कों पे, दुकानों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, उधर, मतलब रोड पूरा ट्रैफिक बंद है, पूरा कोई गाड़ियाँ नहीं। अराउंड 1 लाख ऑफ पीपल वहाँ पर थे। 1 लाख, अभी कोल्ड प्ले के शो पे 1,30,000 लोगों का फुटफॉल था। Correct. And You had taken a special ticket to Ahmedabad I'm and blessed gone. enough that I saw such a crowd in my life and hope to see it again. And You will. yes, and वो crowd, it was like कि एक तो crowd होता है जो एक admirers का crowd होता है, yes, तो अलग जो था, आप जो जोश है आपका, जो आप चूं भी कर रहे हो तो आपके साथ चिल्ला रहे The हैं। era of rock stars. Yes, I felt like a rock star for the first time, honestly. So एक वो मेमोरी है जो बहुत मेरे अजीज है। उसके बाद पता नहीं कितने हज़ारों रिक्वेस्ट आए, फ्रेंड रिक्वेस्ट आए वहाँ से फेसबुक पर मुझे, और मेरा फेसबुक में आई थिंक Whenever you say 90% that, पीपल आर फ्रॉम बांग्लादेश, Okay. ऐसा मुझे लगता है Oh, is it? मेरे फेसबुक पे। सो बहुत पीपल लव्ड मी देयर, पीपल मतलब कंधों पर उठाया, लिटरली मैं बोलूँगा इन लिटरल सेंस। सो एक वो इंसिडेंट था। फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जब मैंने ये चीज़ें फील की हैं। एक्चुअली इतने सारे हैं कि मैं अभी बताना मेरे लिए जो है, फिर मैं ये भी है वो भी ऐसे करके। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आपने खुद ही बोला कि बहुत सारे हर व्यक्ति को गाना गाना चाहिए जो गाना गा सकते हैं, एंड आई थिंक AI has made it possible. So how do you see the music scene changing with AI in place?
especially for those people who have trained themselves, जिन्होंने काफ़ी तपस्या की है, how is music going to change? What do you see and look at it as, I mean, creatively, mm, as a boon probably? I can say that AI can never match a human voice. It has no Accept it, capability, yeah. zero capability. The only thing I can say is that it can enhance. It can enhance the production value, production quality of the whole thing. It can make things easier. बट क्या हो रहा है अभी उसकी वजह से कि जो लोग एक्चुअली नॉन सिंगर्स हैं, आई बीच में एक पर्सन से मेरी बात हुई, बहुत फ़नी सा बात है, हालांकि मैं उसका मेंशन क्यों कर रहा हूँ मुझे लग रहा है नहीं ऐसा, फनी है तो प्लीज मेंशन करिए। बट नहीं मतलब वो जिस याद करने लायक या उस हाँ इंसान मेंशनेबल तो है, को नॉट इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे वो एक चीज़ मैं उसके लिए वो बात इसलिए मेंशन कर रहा हूँ so that others can take a some kind of a learning from that, कि लोगों को लगता है कि वो कुछ भी गाकर, लिटरली कुछ भी गाकर ऑटो ट्यूनर लगा के और उसके अंदर थोड़ा सा बोलूँगा कि प्लगइन्स डाल के उनको लगता है हम सिंगर बन गए। एक एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर पीछे एक लड़की को बिठाकर, ये इतना घटिया कॉन्सेप्ट है लिटरली। सॉरी अब मैं अभी तक पॉजिटिव लग रहा था, थोड़ा सा मैं नहीं नेगेटिव जैसे लग रहा हूँ, बट ये मैं कहूँगा बट ठीक है, गुड फॉर देम, क्योंकि शायद ऐसी भी कुछ ऑडियंस है जो सिर्फ देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, वो एक ऑडियंस है, तो उनके लिए मेरी सहानुभूति है कि जो सिर्फ इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए वो आर्टिस्ट भी हैं मार्केट में, हर किस्म का। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो लाइक, हम लोग काफ़ी इवेंट्स करते हैं, आपको तो मालूम ही है, हम लोगों ने साथ भी काम किया, तो आजकल काफ़ी क्लाइंट ये बोलते हैं अरे यार मतलब ये जो है आई वांट समबडी हु इज स्लिम, हु इज गुड लुकिंग, तो मैंने कहा अरे भाई वो गाना अच्छा नहीं गाती है, वो गाना अच्छा नहीं गाता है। ये ट्रेंड एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में। क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या, वो या गाना क्या होता है, वो उनको एक्चुअली किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति तो दूर की बात है, आप जानवरों को और अगर पौधों को भी अच्छा संगीत सुनाएंगे ना तो वो अच्छे से बढ़ते हैं। जैसे तो हम तो सोचिए हम कितने इवॉल्व्ड हैं, हमारा हम एज जो ह्यूमन बर्थ होता है सबसे इवॉल्व्ड बर्थ होता है, तो हमारी समझ उतनी ज़्यादा होती है, हमारे सेंसेस उतने ज़्यादा ओपन रहते हैं। बावजूद इसके अगर हम सोचिए सिंगर्स को अगर हम साइड कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमको ऐसा लग रहा है कि जिसने जो जैसे आपने बताया जो दिखने में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है गा नहीं सकता है, तो आप वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होकर जा रहे हैं, तो आप ध्यान नहीं है, तो आप बेसिकली आप अपने आप को ही यू आर अपने आप को ही दूर कर रहे हैं उस चीज़ से जो एक्चुअली आपको चाहिए। सो ये चीज़ जो है ना, मुझे लगता है कि ये एक इट्स लाइक अ डिसीज़ that is spreading right now, and ये मैं किसी की गलती नहीं कहूँगा, ये समय की बात है, ये समय ऐसा है, तो इस समय ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी आती तो अच्छी चीज़ के लिए ही है, पर उसका मिसयूज ज़्यादा होता है। करेक्ट। सो अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत सिंगर्स को ऐसा लगता है कि ये सब करने से हो जाता है, बाकी टेक्नोलॉजी कैन टेक केयर ऑफ, बस नोट पे गाना चाहिए, सही नोट पे, तो सही नोट पे आप गाएंगे तो वो तो आप एबलटन से आप उसको कर सकते हैं, या आप कंप्यूटर में डाल के आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, तो हो गया भाई, मैं भी आपके जैसे सुरीला सिंगर हो गया, कंप्यूटर से हो गया। बट योर ह्यूमन माइंड इज़ सो शार्प, इट इज़ सो इवॉल्व, इट कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट रियल। और इवेंचुअली आप आज देख लीजिए, आप AI के किसी भी इमेज को देखिए, कुछ अजीब सा हलचल होता है। अगर आपको भले कितनी भी खूबसूरत हो, अगर आप 5 इमेजेस देख लेंगे AI जनरेटेड, तो 6वें इमेज में ना आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी। नहीं आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, या एग्जैक्टली, बिकॉज़ इट इज हॉलो, इट इज एम्प्टी, इट हैज नथिंग। तो एक रियाज और एक ट्रेनिंग की, और मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस ज़रूरत होती है। तो आप, मुझे मालूम है, मैंने आपको कई बार कॉल किया, आपने बोला कि मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके अभी भी रियाज करता हूँ, काफ़ी घंटों तक रियाज करता हूँ। मैं नहीं, सब तो कोई करते आप, हैं, हाँ सब लोग, तब आप जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं या जो लोग अभी
आना चाहते हैं कॉम्पिटिशन्स में या जो बनना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए क्या टिप्स हैं और आप कितना रियाज करते हैं? सो पीपल शुड नो नाउ सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट एआई कि व्हाट रियल सिंगिंग एक्चुअली मीन्स, प्लीज आप बताएंगे हमारे ऑडियंस? देखिए, मैं कहूँगा कि सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कठिन है मानी जाती सबसे है, कठिन बिकॉज है। दिस इज़ द वन मसल जो सबसे मुश्किल होता है इसको टेम करना और इसको टेम्ड रखना भी. माय गुरुजी यूज्ड टू से दैट दिस इज़ द मोस्ट इवॉल्व्ड या द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड. जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं उसमें सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यही है. सो आई विल से कि जो भी गा सकते हैं, जो उनको लगता है कि उनको भगवान माता सरस्वती ने ये दिया है, ये गुण दिया है, दे आर वेरी लकी बिकॉज उनके पास कुछ ऐसा है जो किसी का गम हल्का कर सकता है, जो किसी को एक पूरे मतलब उसके माइंड को शिफ्ट कर सकता है, Entertain कर उसको सकते हैं, उसको एक सेफ्टी फील करवा सकता है, उसको यू नो सूद कर सकता है। सूद कर सकता है, उसको काम, उसके माइंड को काम डाउन कर सकता है. एब्सोल्युटली। सो यू हैव टू टेक इट वेरी रिस्पॉन्सिबली. और मैं कहूँगा कि जब हम आते हैं सिंगिंग को प्रोफेशन बनाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत पैसे कमाएं इससे. पैसे आप कमा सकते हो, इट्स नॉट दैट कि आप पैसे कमाना गलत है या ये बात मैं नहीं कहूँगा. हर किसी को पैसों की ज़रूरत है, बट मैं ये कहूँगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि पहले गाना, पहले सर्व करना ज़रूरी है. बिल्कुल. पहले आप ये सोचिए कि आपको अच्छा गाना है, अच्छा म्यूज़िक देना है, यू नो जो भी आप कर रहे हो वो आप 100% ऑनेस्टली. पैसे को पहला टारगेट मत बनाइए. ये मत सोचिए कि इस तरीके का गाना बनाऊंगा तो ये ज़्यादा पॉपुलर होगा, तो इससे ज़्यादा शोज आएंगे. ये पूरी तरीके से अपने आप को गलत है. मतलब अपने अंदर का म्यूजिक को मारने वाली बात है. So you should do what you believe in. Yes. You have to be very honest with your work, and I think this goes with any work. आप पहले आप अपने काम को आप प्रायोरिटी दो, अपने काम की क्वालिटी को, उसमें आप अपनी लर्निंग को बढ़ाओ, बेटर करो. उसके बाद पैसे ऑटोमेटिकली जब आप अच्छा करोगे. अभी आज जैसे हम हर कोई अरिजीत का एग्जांपल देता है, मैं भी उन्हीं का दूंगा, उसी का एग्जांपल दूंगा. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव वर्क वेरी क्लोजली. सो आई हैव सीन हिम, you know how passionate he used to be and how free he used to be mentally, not affected by what others are chasing and you know what kind of mantras others are following, you know what's happening in the industry. वो सब नहीं. He was only focused in learning. And now learning has paid off and for anyone it will happen. So लोगों को क्या लगता है कि जल्दी इससे सब कुछ मिल जाए, अचीव करें, ज़्यादा स्टेबल हो जाएं, ऊपर चले जाएं, फेमस हो जाएं, पॉपुलर हो जाएं. बट उस चीज़ में आप एक ऐसे लूप में फंसते हो ना, फिर आप उस लूप से कभी बाहर नहीं आ पाओगे. एंड थैंकफुली मैंने अपने साथ वो चीज़ नहीं होने दी. सही बोलूँ तो मुझे शायद उस चीज़ को महसूस करने का ठीक से या फिर उस वैसा बनने का मौका भी नहीं मिला. तो आई एम वेरी लकी. What do you expect from yourself? What is the kind of legacy you want to leave behind? And what are your own expectations from yourself? And what should we expect next from Amit Sana? I'll put it very simply. I'm only working on myself. I'm only working on knowing more, understanding more, exploring more, so that I can come up with music that is commercial as well. Commercial in the sense I'll say that it has modern elements. आजकल का जो sound है. So what should we expect But from you? yes, but along with that, it should have something that just makes you feel calm. Okay. And just makes you feel good. Sufi? Not over excite you. ऐसे कुछ गाने जैसे बने हैं, they are like benchmarks, you know, like मुस्कुराने की वजह तुम हो. It's a beautiful song. Beautiful. आप ताउम्र सुन सकते हो उस गाने को, you know. बोलना माही. So this is beautiful music. This is modern music, you know. At the same time, it's beautiful, and there are many more songs. So this is something which that you song should inspire. Absolutely. My music should inspire. When a person listens to my song,
my every song should be an inspiration for someone to take up music. आपने भी बताया कि जब आप बांग्लादेश गए या कितने सारे फैंस हैं, तो हाउ डू यू हैंडल योर क्रेजी फैंस एंड हाउ डू यू स्टे कनेक्टेड विद देम? That is difficult, yeah. आजकल Because तो सोशल मीडिया भी है, बट हाउ डू यू Yeah. इंटरेक्ट विद योर रियल उस फैंस? समय it was better that there was no social media, so all I used to handle was phone. Because फ़ोन पे आते थे, फ़ोन कॉल्स आते थे तो बात करना पड़ता था, और मी बीइंग अ वेरी काइंड नहीं बोलूँगा मैं, काइंड तो ठीक है, सभी काइंड होते हैं, बट आई विल से दैट वेरी स्वीट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो आई यूज्ड टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, थक जाता था मैं. सो उसके बाद सोशल मीडिया आया, तो उस समय फिर मैसेजेस, डीएम्स, ये सब आ ही रहा है, चल रहा है, कॉन्वर्जेशन सब चल रहा है, अभी भी होता है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड आई थिंक आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट. हालांकि आई ट्राई टू रिप्लाई पीपल, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई ये रिप्लाई नहीं करता है. बट या कई बार ऐसा भी होता है कि मैं 2-2 साल के बाद रिप्लाई करता हूँ, Oh my God. ऐसा भी होता है, बट कर देता हूँ. ये बात भी है. So I think the best way to stay connected with your fan is with some more soulful music. I think soothing that is the music, best and way. I'm sure Yes. that you are coming up with something new for us. And Yeah, before we wrap lot up, of new songs. And before we wrap up, I would like you to sing some soothing songs for us. ऐसे बोलो के दिल का अफसाना, दिल सुने और निगाह दोहराए. So about this song, I want you to place this thing, you know, before my song plays, that this song was given to me by Farah Khan, and I am forever thankful to her for giving me this beautiful song, जो कि आज भी मेरी इंडियन आइडल की सबसे बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक है. I think the most popular of all the songs that I have sung during Indian Idol, and for that single-handedly credit goes to Farah Khan, and I can never thank her enough for this. So thank you so much Farah ma'am, for giving me this beautiful song, and thank you. So with this, thank you so much for being on our show. It was wonderful to have you here. Thank you so much. Thank you Rajiv, Amit. pleasure. Thank you.